श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितां कर्म बंधने। वायु देवता कहते हैं कि हे ऋषियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और अचेतन है। परमाणु जितने भी जड़ तत्व है उन सबका कर्ता वह पति है। ये बात स्वयं समझ में आ जाती है। पशु पास और पति जो वास्तव में प्रथम स्वरूप है, उसे जानकर ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य है। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न कोई वस्तु जाननी योग्य नहीं है। एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि है। अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जगत को चलाने वाला, संसार को चलाने वाला, नेत्र के बिना भी देखने वाले परमात्मा है। कान के बिना सुनने वाले भी परमात्मा है। सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला इस संसार पर कोई भी नहीं। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी सूक्ष्म अणु है, महान से भी महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करता है। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही शरीर का आश्रय लेते हैं। उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है और दूसरा वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल वो देखता रहता है। अतः जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, मोहित होकर शोक करता है। वह जब कभी भगवत कृपा से, प्रभु कृपा से, पुष्कर राज की कृपा से भक्त के ऊपर कृपा हो जाए तो परमेश्वर का और भोलेनाथ की महिमा का साक्षात्कार कर लेता है। बिनु हरि कृपा हो ही नहीं काना। परमात्मा की कृपा जब हो जाए तो कितना ही दुखी क्यों नहीं हो, उस कृपा से वो सुखी हो जाता है। मायावी परमात्मा रस्ता है। प्रकृति को माया समझना चाहिए। महेश्वर ही मायावी है और सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर पुरुष परम आनंदमय अमृत का अनुभव करता है। इसलिए महादेव जो श्रावण मास में जो शिव पुराण का जो भगवान की कथा चल रही है, अगर उस कथा को श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त हो, आश्रय रहित होकर कथा सुनी जाए, तो परमात्मा 16 कलाओं की रचना करने वाले जो महादेव हैं,
वो शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। इस प्रकार जीवन में जितने ही बंधन है, उन बंधन से मुक्ति पाने का आश्रय केवल भगवत नाम है, ठाकुर जी का नाम उच्चारण है, प्रणव मंत्र का उच्चारण है, गुरु मंत्र का स्मरण है, और अधिक से अधिक जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतनी ही प्रभु कृपा अवश्य प्राप्त कराएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार जीवात्मा स्वामी समस्त गुणों के शासक, संसार बंधन से छुड़ाने वाला परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और फिर शिव को जानकर संसार बंधन से छुटने के लिए उनकी शरणागति करी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तुलसीदास जी बाबा भी कहते हैं कि नवदा भक्ति का जो सार है, आत्मनिवेदन है, समर्पण होना, किसी पर विश्वास करना। धरती टिकी है विश्वास से टिकी है, आकाश टिका है वो भी विश्वास से टिका है। इसलिए कली काल में परमात्मा पर विश्वास करना, क्योंकि कलयुग में भक्ति जरूर होती है, लेकिन भक्ति विश्वास से नहीं हो तो भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। तो ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया, सब दम से रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये वेद का जो सार है इतना गोपनीय है, इतना गोपनीय है, जिसमें योग्यता नहीं है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो अहंकार से रहित हो और मन में कुटिलाई नहीं हो, मन के अंदर शंका नहीं हो, तो ऐसा पवित्र आदमी ही इस ज्ञान को सुने और सदाचार शिष्य हो तो उसे ये कथा सुनानी चाहिए। जिसमें योग्यता नहीं है, जो प्रभु का भक्त नहीं है, जिसमें जिज्ञासा नहीं है, वो परम भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं, सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए जो धरती पर आया है, जिसने जन्म लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कली काल में भगवान महामृत्युंजय शिव महापुराण ये कहती है कि जिसके कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तो भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र अगर जप करे तो जप करने से उसके कष्टों का निवारण अवश्य होता है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करई सब कोई। कलियुग केवल नाहा में आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरई पारा। इस कली काल में ग्रस्त में रहते हुए, सब कार्य करते हुए, अगर जो सदाचार बनकर नियम पूर्वक भगवान के प्रति समर्पण होकर, माता पिता के प्रति समर्पण, पति पत्नी के प्रति एक भाव रहकर अच्छे विचारों से ग्रस्त जीवन जीते हुए भगवत भक्ति करे और प्रभु का गुणगान करे, तो भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।